ठीक है, चलिए, कमिंग बैक टू व्हाट इज एंड व्हाई इज वास्तु। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज वास्तु पुरुष मंडला। ये हमारा घर है। जब हम देवी देवतास के बारे में बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल हाउ द देवतास डिवेलप एंड ग्रो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। अभी के लिए कुछ होता है देवतास और असुर का नाम। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी, जिसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान। फिर उसके बाद ये वाले जो देवतास हैं, पृथ्वीधर, इसको भूधर भी बोलते हैं, आयरमान, विवेशान, विवासन एंड मित्र। इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। तो ये जो देवी देवतास और असुर हैं, इन्होंने वास्तु पुरुष को औंधे मुंह पकड़ के बिठा दिया। सो दिस इज द हेड ऑफ वास्तु पुरुष, दिस इज द फीट ऑफ वास्तु पुरुष, हेड एंड फीट। और इसी से निकलती है 4 मेन दिशाएं एंड 16 जोन्स। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं बहुत विस्तार में, जहां पे आपका वास्तु शुरू होता है। उससे पहले हमारी वास्तु पढ़ने का जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा। थिंक योरसेल्फ एज अ वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी फर्म ने आपको हायर किया, या आप खुद जा रहे हो। यस 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 यस, एब्सोल्युटली मैम, सब पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले आपको एज अ वास्तु कंसल्टेंट जाना है। तो सबसे पहले होगा लैंड का सिलेक्शन, जिसको बोलेंगे साइट सिलेक्शन। तो साइट सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साइट सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम बनाएंगे मैप। तो मैप में किस तरीके से बनाना है, कहाँ पे जगह छोड़नी है, सब कुछ ये करना है। फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन या मुहूर्त वाला पार्ट। फिर ये हुआ जब आप एक बिल्डिंग को स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच से एंड तक लेके जा रहे हो। फिर एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको ये वाला भी पॉइंट काम में आएगा। उसके अतिरिक्त किसी ने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके रख ली है, फिर उनको आ रही हैं प्रॉब्लम्स। फिर हम यहां से शुरू करेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम विच ऑल एस्पेक्ट्स यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। तो यहां पे जो सबसे पहला वर्ड था श्रुति, कहानी सुनाने का मेन मकसद यहां पे आता है। वी हैव टू लिसन टू द प्रॉब्लम नंबर 1, कि वो नेटिव क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, शुरू से शुरू करते हैं। जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको कंपटीशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। जैसे ज्योतिष में चले थे वैसे ही वास्तु में चलेंगे, और अंत में दोनों को कंबाइन भी करेंगे। फिर उसके बाद शादी हो गई थी, फिर थोड़ी बहुत शादी में प्रॉब्लम आ गई थी। फिर चलो शादी भी ठीक से चल रही है, फिर नौकरी में, सर्विस में या बिजनेस में वो बोल रहा है जी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही सर, प्लीज कुछ बताइए। चलो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात हो गई। फिर यहाँ पे हमारे केडी सर बैठे हैं इनकम टैक्स वाले, तो जी इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए। ठीक है, कोई वकील साहब भी होंगे यहाँ पे, कोर्ट वाले पीछे पड़ गए, ये चालान कट गया, ये बार बार हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ जी, ऑफिस में ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो सामने वाले ने डिफेम कर दिया, तो उनके बारे में बात करेंगे। डिफेम हो गया तो जी उसको एंजाइटी हो रही है, या स्ट्रेस बढ़ रहा है, या नींद नहीं आ रही। फिर आजकल ऐसे भी लोग भी आते हैं जी, किसी ने कुछ बांध दिया, बुरी नजर बोलते हैं ना इसको, या टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, क्या वो भी है क्या। फिर उसके बाद
सेल्स बढ़ानी है सर हमने, तो ऐसी जगह बताइए, तो सेल्स के बारे में बात करेंगे। फिर अभी वी आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, फैमिली इंक्रीजिंग। फिर फैमिली बढ़ गई, अभी डॉटर की शादी भी करनी है। हाँ बिल्कुल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अभी बताता हूँ मैं उसका, अभी साइंटिफिक रीजन बताता हूँ उसका मैं। फिर डॉटर्स मैरिज, उसके बाद पेरेंट्स बड़े हो रहे हैं जी, उनको कौन सा रूम दें और क्यों दें, उसके बारे में बात करेंगे। ये हुआ 5 मिनट की बात। जब सामने वाले ने बोला कि जी हाँ जी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें समझ आ गया कि एजुकेशन के लिए ये वाला कोना प्रॉब्लमेटिक होगा, कंपटीशन नहीं लड़ पा रहा तो ये वाला कोना प्रॉब्लमेटिक होगा। मैरिज अगर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई बता सकता है कंपटीशन के लिए मेरे को कौन सा जोन देखना पड़ेगा, सिर्फ पुराने वाले, या जो जो भी एनीवन वांट्स टू ट्राई, विच इज द जोन फॉर कंपटीशन, एनीवन? काफी पुराने चेहरे हैं यहाँ पे। चलिए इनकम टैक्स वाला बता दीजिए, बहुत सिंपल। आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ चैट में लिखेंगे। एनीवन? साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। साउथ ईस्ट, when it is disturbed, the person or the native will definitely face the wrath of the government. Very correct. Mental issues के लिए कंचन जी there are 3 कोनास। One is साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, करेंगे उसके बारे में बात बहुत ज्यादा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है चलिए। उसके बाद जब हमने उनकी प्रॉब्लम्स को सुन लिया, फिर हम करेंगे मैपिंग। मैपिंग ऑफ व्हाट? उनसे चार्ट लिया या उनसे घर का नक्शा लिया, एक फेसिंग डिग्री ले ली। वी विल बी हैविंग एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सेशंस इन दिस कोर्स इटसेल्फ। मैपिंग करेंगे, और मैपिंग करके फिर हम देखेंगे कि भैया क्या उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैप में शो हो रही है। मैप में वी विल बी डूइंग जोनिंग, वी विल बी चेकिंग द एंट्रेंसेस, एंड वी विल बी चेकिंग द बार चार्ट। उसके बाद जहां पे हमारा एक्चुअल काम शुरू होता है वो होगा टू प्रोवाइड रेमेडीज, वास्तु, and we can also be combining these things with Jyotish. Astro Vastu is something different. Vastu and Jyotish something different. Loss or unstable income, कौन बताएगा? Whenever there is a problem in income, please raise your hand if you know the answer. पुराने लोग और senior members. South, somewhat correct, somewhat not correct. North, जब भी पैसों में प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट, जब भी पैसों में प्रॉब्लम आएगी, सो वी हैव टू चेक 3 जोन्स। पैसों में, मीरा जी यू आर करेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज। कविता मैम यू आर करेक्ट, बट आई वांट वन मोर आंसर। नॉर्थ इज फॉर, नहीं, नॉर्थ इज फॉर अपॉर्चुनिटीज, अभी करेंगे बात। साउथ ईस्ट फॉर कैश, विच इज द जोन ऑफ सेविंग्स। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कविता जी विच इज दिस जोन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ? द जोन ऑफ सेविंग इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट।